हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है भावना अली और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 20 सितंबर से यानी कि अभी कुछ ही दिनों में हमारे जो सीटेट के रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आया वैसे ही कई स्टूडेंट के मन में डाउट्स आ गए कि क्या वो सीटेट देने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है, खासकर कि उन स्टूडेंट के मन में जिन्होंने एनटीटी या एनपीटीटी कोर्स किया हुआ है। तो आज मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन का आंसर देने वाली हूँ। अगर आप भी सेम कन्फ्यूजन में हैं कि एनटीटी या एनपीटीटी करने के बाद में आप सीटेट दे सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनटीटी और एनपीटीटी क्या होता है। एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा हो सकता है। वहीं एनपीटीटी यानी कि नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, जो कि 2 साल का डिप्लोमा होता है। ये दोनों ही प्रोग्राम आप किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम के करने के बाद में आप प्री प्राइमरी जो लेवल होता है उसके टीचर बन सकते हैं, यानी कि जो नर्सरी, प्री नर्सरी या जो केजी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं आप उनको टीच कर सकते हैं। आप प्री प्राइमरी टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीटेट की, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट जो है अगर आप प्राइमरी लेवल पीआरटी या फिर अगर आप टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो कि 6 to 8 लेवल तक पढ़ाते हैं, अगर आप वहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं, उस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सीटेट एग्ज़ाम दिए बिना आप पीआरटी या फिर टीजीटी लेवल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सीटेट अगर एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। इसके लिए अगर आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ के एलिजिबिलिटी जो एरिया है वहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो सीटेट एलिजिबिलिटी एरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए आप, और 50% मार्क्स के साथ में। वही उसके साथ में आपके पास कोई भी 2 साल का एलिमेंट्री टीचिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि डीएड हो सकता है, डाइट हो सकता है, जेबीटी हो सकता है। ये सभी एक ही डिप्लोमाज होते हैं और साथ में जो भी डिप्लोमा आपके पास होगा वो एनसीटीई अप्रूव्ड होगा। अच्छा, अब यहाँ बात आती है, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर उन्होंने एनटीटी या एनपीटीटी किया है तो वो, खासकर कि एनपीटीटी अगर उन्होंने किया है या पीटीटी कोर्स अगर उन्होंने किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। देखो, अगर हम बात करें एनटीटी तो वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो प्री प्राइमरी लेवल तक के लिए ही होता है। तो क्योंकि सीटेट प्री प्राइमरी लेवल के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है, पीआरटी और टीजीटी के लिए है। तो एनटीटी वालों का तो मतलब ही नहीं बनता कि ये एग्ज़ाम दें। अब आती है बात पीटीटी या नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग वालों के लिए। तो ये मैं बता दूं कि कहीं पर भी एनसीटीई ने एनपीटीटी या पीटीटी को एफिलिएशन नहीं दिया हुआ है और सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड होगा। जब आपने जो कोर्स किया है पीटीटी या एनपीटीटी, जब वो एलिजिबल ही नहीं है, जब वो एनसीटी अप्रूव्ड ही नहीं है, तो आप सीटेट नहीं दे सकते हैं। कई स्टूडेंट को ये जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस उन्हें कहते हैं कि आप एनपीटीटी करने के बाद में या पीटीटी करने के बाद में सीटेट दे सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कन्फ्यूजन में होते हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ कि इसके बाद अप्लाई करने के बाद में वो टेस्ट भी पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आगे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। आपका जो सर्टिफिकेट होगा या आपका जो वो सीटेट होगा पास, वो बिल्कुल वेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं पीआरटी लेवल की जॉब के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आपने एनटीटी, पीटीटी या एनपीटीटी किया है तो आप पीआरटी लेवल की जॉब, पीआरटी के लिए आप सीटेट नहीं दे सकते, आप सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो आप एनसीटीई अप्रूव्ड कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि आप डीएलएड कर सकते हैं, आप डीएड कर सकते हैं, आप बीएलएड भी कर सकते हैं, आप आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद में अपना बीएड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जेबीटी कर सकते हैं या ईटीई प्रोग्राम्स होते हैं जो एनसीटीई अप्रूव्ड होते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कोई भी 2 साल का डिप्लोमा करें वो एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए और
कभी भी NCTE ने, अब तो खैर NCTE अप्रूवल देता ही नहीं है, NTT के लिए भी पहले देता था NTT के लिए अप्रूवल, लेकिन NPTT या PTT को NCTE ने कोई अप्रूवल नहीं दे रखा। अगर आपका इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि NCTE अप्रूव्ड है तो आप डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि NCTE ने 2012 के बाद में NPTT या NTT या PTT को कोई अप्रूवल नहीं दिया है। अब एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में ये भी होगा, क्या NTT और NPTT करने के बाद उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? लेकिन ऐसा नहीं है। NTT और NPTT के बेस पर कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो NTT के बेस पर या NPTT के बेस पर या PTT के बेस पर कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकालती हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले राजस्थान में या दिल्ली में या फिर पंजाब में इस तरह की जॉब्स निकली थी, जहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने NTT जो उन्होंने कोर्स किया हुआ है या ECC या ETT उन्होंने कोर्स किया हुआ है, तो इसके बेस पर उन्होंने वो फॉर्म फिल किया था। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं NTT या NPTT के बाद में, तो आपको जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो NTT के बाद में जो प्री प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसीज़ निकालती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CTET का सेकंड पेपर देना चाहते हैं, यानी कि आप TGT लेवल पे अगर टीचिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होगी, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और उसके साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए। B.Ed आपका ये भी NCTE अप्रूव्ड ही होगा। अगर आपने कहीं से B.Ed की है जो कि NCTE अप्रूव्ड नहीं है या रेगुलर नहीं है, तो आप CTET सेकंड पेपर के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं और ना ही किसी PGT जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप CTET देना चाहते हैं सेकंड पेपर में, तो आप B.Ed कीजिए, जो कि आपका NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आई होप आपकी आज की कन्फ्यूजन को मैंने काफ़ी हद तक दूर किया होगा। अगर अभी भी आपको NTT, NPTT या CTET को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखिए। मैं हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का आंसर हमेशा देती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो बेहिचक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूँगी आपको। साथ ही में दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं, आप सभी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन आप लोग मुझे एक लाइक नहीं देते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो लाइक हैं, आपके जो शेयर हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, यही मेरी रियल मोटिवेशन है। आप अगर मुझे लाइक करते रहेंगे, मेरी वीडियो शेयर करते रहेंगे, तो मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियोज़, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप आज कि आप मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। आप करियर को लेकर, अपने करियर में किस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी मेरी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।